नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बात हॉर्मूज को लेकर करेंगे। हॉर्मूज के बाद अब लाल सागर भी बारूद के मुखाने पर खड़ा है। ईरान पर आरोप है कि इसने चुपचाप अपने टॉप सैन्य कमांडर्स, मिसाइल विशेषज्ञ और ड्रोन सिस्टम से जुड़े उपकरणों को यमन भेज दिया है। दावा है कि इस मदद से हूती विद्रोही लाल सागर में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और निशाने पर है सऊदी अरब से जुड़े जहाज। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 13 जुलाई को तेहरान से एक विशेष उड़ान के जरिए IRGC के अधिकारी सैन्य उपकरण और कथित तौर पर फंडिंग के लिए सोना भी यमन पहुंचाया गया। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि यमन का युद्ध तेज होगा, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया एक और बड़े समुद्री संघर्ष की तरफ आगे बढ़ सकता है। उधर हूती पहले ही सऊदी अरब की नौसैनिक घेराबंदी का ऐलान कर चुके हैं। लाल सागर में सऊदी से जुड़े तेल टैंकर्स पर हमले का दावा भी कर चुके हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ईरान अब सीधे नहीं बल्कि अपने सहयोगी नेटवर्क के जरिए नया मोर्चा खोल रखा है। हालांकि यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि ईरान लगातार हूतियों को मिसाइल क्षमता देने के आरोपों से इनकार करता रहा। हूती भी खुद को ईरान का प्रॉक्सी मानने से इनकार करते हुए कहते हैं कि अपने हथियार खुद बनाते हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या हॉर्मूज के बाद अब लाल सागर बनेगा अगला युद्ध क्षेत्र? क्या ईरान गुप्त तरीके से हूतियों की सैन्य ताकत बढ़ा रहा है? सऊदी अरब की समुद्री सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है? लाल सागर में बढ़ता तनाव वैश्विक तेल सप्लाई और व्यापार को कैसे प्रभावित करेगा? ये तमाम सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं, लेकिन यहाँ आखिर हूती है कौन और किस तरीके की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से दी जा रही है? क्या वो दिलचस्प कड़ी है जिसके साथ हूती कनेक्ट हो रहा है? यमन का सशस्त्र विद्रोही संगठन है, एक दशक से अधिक समय से गृह युद्ध में शामिल है। सऊदी समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ाई भी हूती करते आ रहे हैं। लाल सागर में जहाजों पर हमले हो इनके लिए चर्चित है। मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं। अब इसके साथ साथ सऊदी की चिंता क्यों बढ़ रही है, क्यों सऊदी इसको लेकर लगातार चिंतित है, वो भी आपको बताते हैं। लाल सागर में जहाजों पर हमले हो रहे हैं और तेल आपूर्ति पर इसका असर पड़ रहा है और यही आशंका है जिसकी वजह से बड़ी समस्या सऊदी के लिए खड़ी हो गई है। वैश्विक शिपिंग रूट पर खतरा, क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका, इन तमाम खबरों के बीच सऊदी बीच में जहां चिंता अब सऊदी अरब की बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात रेड सी को लेकर की जाए तो रेड सी अहम क्यों है? यूरोप एशिया व्यापार का सबसे अहम समुद्री मार्ग है। तेल और गैस सप्लाई का बड़ा कॉरिडोर है। हजारों व्यापारिक जहाज हर साल यहां से गुजरते हैं। तनाव बढ़ने से वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा और इसकी वजह से हमारी और आपकी जेब पर भी असर पड़ सकता है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें। यमन का सऊदी पर बड़ा हमला सामने आया है। जिजान में मिसाइल ड्रोन अटैक किए गए। ये बड़ी जानकारी इस बीच बड़ी खबर के माध्यम से आपको दे दे। हमले के बाद टैंकर में भीषण आग लगी है। रेड सी में फिर से तनाव भड़कता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी इस बीच जिजान में मिसाइल ड्रोन अटैक किए गए हैं। यमन का सऊदी पर यह बड़ा अटैक इस वक्त सामने आ रखा है, जहां अभी यमन में हूती सऊदी आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। हमले के बाद टैंकर में भीषण आग लगती है और रेड सी में फिर से ये तनाव भड़कती हुई नजर आ रही है। तो कई ऐसे ठिकाने जहां पर हमले किए गए, यमन का सऊदी पर बड़ा हमला सामने आया और सीधे तौर पर अब ये तनातनी, ये तलखियां जिजान में जो कि मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद सामने आई है, ये आगे क्या रुख रखती है देखने वाली बात होगी। बहरहाल इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका, ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर, कर्नल देवानंद सर और मेजर विराट मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशीष साय सर, आप ही से प्रश्न कर लेती हूँ। ये इस वक्त जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, रेड सी गेम चेंजर साबित हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब सेंटर चेंज हो चुका है युद्ध का। सेंटर हॉर्मूज से शिफ्ट होते हुए रेड सी की तरफ अब आगे बढ़ रहा है। कितना इंपॉर्टेंट और कितना दिलचस्प होगा इसके बाद रुख? जय हिंद ऋतु। सेंटर अभी हॉर्मूज ही रहेगा और उसी को डिफ्लेक्ट करने के लिए ईरान प्रोबेबली यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से एक एस्केलेशन और डाइवर्शन करना चाह रहा है। अब हमें समझ में आ रहा है कि वो 13 जुलाई जिसकी आप बात कर रही हैं, जब महान एयरक्राफ्ट, महान एयरवेज, आई थिंक एयरबस था 340, वो जब तेहरान से यमन लैंड करना चाह रहा था, उसको
इस तरीके से रोकने की कोशिश की गई कि सऊदी अरेबिया ने, जैसा कि क्लेम कर रहे हुतीस, हालांकि ये भी इंफॉर्मेशन है कि यमन की अपनी जो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है उसने उस सना एयरबेस के रनवे को ब्लास्ट कर दिया, जिसपे ये एयरक्राफ्ट जो तेहरान से कुछ लोगों को वापस ला रहा था सुपुर्दे खाक फंक्शन के बाद, इनके पास हार्ड इंटेलिजेंस इनपुट रही होगी अमेरिका के थ्रू कि इस एयरक्राफ्ट में सिर्फ कुछ लोग वापस नहीं आ रहे हैं तेहरान से वो सेरेमनी अटेंड करके, बल्कि इसमें और भी कुछ क्रिटिकल इक्विपमेंट एंड मैन पावर जो कि यमन को पहुंचाए जाने थे। ये एक मेजर बैकग्राउंड डेवलपमेंट ईरान कर रहा था हुतीस को इस वॉर में लाने के लिए और हॉर्मुज से डिफ्लेक्ट करके रेड सी की तरफ फोकस लाने के लिए, ताकि जो हमले हो रहे हैं और जो सऊदी अरेबिया से उनको जो मेजर कष्ट है इन एनी केस, तो इस वजह से उस एयरपोर्ट को उड़ा दिया गया था। लेकिन ये प्रिपरेशन यमन की ऑथेंटिक गवर्नमेंट या सऊदी की तरफ से पूरी नहीं थी, क्योंकि इसने सिर्फ एक एयरबेस को उड़ाकर और छोड़ दिया। इवेंचुअली वो एयरक्राफ्ट वहीं से थोड़ी दूर पे एक दूसरे एयरबेस पे लैंड कर पाया यमन के अंदर, और जो भी सब्सटेंस, जो भी मटेरियल, जो भी लोग थे जिनको ईरान इस एयरक्राफ्ट से यमन भेजना चाहता था, वो वहां चले गए। ये भी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ से फर्दर ये एयरक्राफ्ट महान एयरलाइंस का बीजिंग गया था। तो वी रियली वंडर कि ये रूट क्यों लिया, कैसे लिया और इनका क्या और रोल था। तो ये जो हम अभी देख रहे हैं रेड सी में, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 2-3 दिन पहले क्लियरली बोला था कि अगर हुतीज कुछ भी करेंगे सऊदी अरेबिया पर, तो इट विल बी टेकन एज अ एक्ट ऑफ वॉर फ्रॉम ईरान। ये उन्होंने एक इंटेलिजेंस स्टेप लिया है कि हम डायरेक्टली हुतीज से या यमन से एंगेज नहीं करेंगे। हुतीज अगर सऊदी अरेबिया या रेड सी में कोई भी ऑफेंसिव एक्शन लेंगे तो ये ईरान का एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, विच विल अगेन क्वालिफाई अमेरिका टू हिट ईरान का मेजर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग सम सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। जी रितु। साथ ही इसी को लेकर प्रश्न मेरा मेजर विराट मिश्रा सर से है। सर, हुतीज का जो एक्शन है वो हमने देख लिया। हुतीज ये लगातार पॉइंट पुटअप कर रहे हैं कि अब नर्क के द्वार खोल दिए जाएंगे। इस तरीके की प्रतिक्रिया सऊदी अरब के लिए भी हमने देखा कैसे अग्रेसिव नोट पर हुतीज का कॉल रहा है। अब यमन का हमला सऊदी पर, ये क्या आगे बढ़ने वाला है? और क्या अभी जो मैं एक शिफ्ट की बात कर रही थी कि क्या सेंटर शिफ्ट हो चुका है, वो आपको नजर आ रहा है क्या? देखिए ऋतु जी, सेंटर शिफ्ट हो गया है ये तो नहीं कहूंगा, पर इस बात में आपकी बिल्कुल दम है कि ईरान शिफ्ट करना चाहता है अपने ऊपर से। जो प्योर फोकस ईरान के ऊपर रहा है पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों से, उसको शिफ्ट करके दूसरी तरफ ले जाना चाहता है। और दूसरी बात एक और भी है, जैसे सऊदी अरब के टैंकर पे अगर मान लीजिए हमला होता है, वहाँ लाल सागर में रेड सी पे हमला होता है, तो एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी बन जाती है ईरान की कि भाई हमने नहीं किया, हूतियों ने किया। और ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल दबाव ईरान के ऊपर ना जाके हूतियों के ऊपर जाता है। और ये हूती वही हैं, ये वो लोग हैं जिनको सप्लाई, चाहे वो सामान का हो, पैसों का हो, या और वेपन प्लेटफॉर्म्स का हो, या पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो पूरा मिल रहा है ईरान की तरफ से। और ऐसी स्थिति में ईरान अपने आप को मजबूत भी कर रहा है। किस तरीके से? देखिए, अमेरिका ने भी अपने बेसिस पूरे मिडिल ईस्ट में बनाए हुए हैं, उसी तरीके से ईरान के भी सपोर्टर्स हैं बाकी और देशों में, और यमन में खास तौर से वहां पे ये जो हुती हैं, ये भी देखिए एक ही शिया धर्म के ही एक अलग सेक्ट से ये बने हुए हैं। और इनका बहुत सालों इन्होंने हुतियों के जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने रूल किया था यमन को, नॉर्दर्न यमन को खास तौर से। और बाद में आने वाले समय में इनको साइडलाइन कर दिया गया, और उसके बाद से इन्होंने हथियार उठाए हुए हैं और लगातार संपर्क में हैं ये ईरानियों के। वहां से इनको पैसा, सपोर्ट, हर तरीके का मदद मिलती रही है। और ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाता है सऊदी अरब की। क्यों? क्योंकि जो सारा फोकस लगा हुआ था ईरान पे, अमेरिका का भी, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होता दिख रहा है। ये नहीं कहूंगा कंप्लीट शिफ्ट हो रहा है, बट ये कुछ मायनों में शिफ्टिंग जरूर हुई है। और आगे भी ईरान चाहेगा कि पूरा जो फोकस है वो अमेरिका का ना बना रहे ईरान के ऊपर, और बाकी जो उसके सपोर्टर्स, जो ये ग्रुप्स है, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं माल, तेल, जो भी पैसा है वो उनको सप्लाई मिले, और उससे वो अमेरिका को और बाकी उसके जो सहयोगी राष्ट्र हैं उनको छका पाए। जी बिल्कुल जी। साथ ही इस पर सवाल मेरा देवानंद सर से ये कि देवानंद सर, ये ईरान क्यों बैक कर रहा है हुतीज को?
ठीक है आपके प्रॉक्सी हैं, लेकिन सऊदी के अगेंस्ट ये बैक करना ये एक अलग स्ट्रेटजी नहीं लगती आपको? जी देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और जहां तक आपके सवाल का प्रश्न है, देखिए मैं ये मानता हूं कि जो प्रॉक्सीज हैं ईरान ने या आईआरजीसी ने कहूंगा, उन्होंने तैयार इसी दिन के लिए किए थे। अब ये मुझे समझ में नहीं आता कि दुनिया क्यों बार बार इस चीज से अनदेखी करती है कि ईरान वो राष्ट्र है जिसको कब्जा कर रखा आईआरजीसी ने।